सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर चलना भी जरूरी मंजिल को पाने के लिए होता है। दोस्तों चलिए आज बात करते हैं हम लोग कोशिका के बारे में, जो कि आपको बायोलॉजी का टर्म है। आपको बताए थे कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और बोटनी विज्ञान के थियोफ्रस्टस। अब कहता है कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यह कोशिका कोई अंग नहीं है, यह क्या है? एक इकाई है। मानव शरीर की सबसे लंबी अंग त्वचा होता है। अब कहता है कोशिका का इंग्लिश तो सेल होता है, लेकिन इसका टेक्निकल टर्म होता है साइटो। साइटो कोशिका का टेक्निकल टर्म नाम होता है साइटो। अब इसके अध्ययन को बोला जाता है साइटोलॉजी। कोशिका के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो होता है साइटोलॉजी। अब जीवित कोशिका और मृत कोशिका की बात करते हैं। आपने देखा होगा कोशिका के जनक जो है रॉबर्ट हुकर, इन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका के बारे में जाना और इसीलिए इसे जनक को इसीलिए इसको जनक बोला गया रॉबर्ट हुक को। और जीवित कोशिका के बारे में सबसे पहले एंटोनियन ल्यूवेनहक ने बताया। अब पता चल गया जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। अब बात करते हैं दुनिया में सबसे छोटी कोशिका कौन है? दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का। यह मानव में नहीं बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात करें। जब बात किया जाए मानव की तो मानव में सबसे छोटी कोशिका होता है शुक्राणु का। मानव में सबसे बड़ी छोटी कोशिका जो होगा शुक्राणु में, और मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। यहाँ फर्क है दुनिया में मतलब सभी में, और यहाँ बात कर रहा मानव में। अब कहता हूं मानव की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है? न्यूरॉन। अब यहाँ बड़ी और लंबी में डिफरेंस है। लंबी मतलब हो गया लंबा। देखिए कि मानव की सबसे लंबी तंत्र कौन है? तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या होता है? न्यूरॉन। तो वही होता है मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन है? न्यूरॉन। दूसरी बात देख लीजिए, न्यूरॉन का विभाजन नहीं था। यह एक ऐसी कोशिका है कि जिसमें कोई विभाजन नहीं होता है। विभाजन करने का मतलब आपका शरीर सिर में अगर चोट लग गया या कोई गहरा चोट आ गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जल्दी इसीलिए मर जाता है कि न्यूरॉन का विभाजन उनका नहीं होता। अब कहते हैं सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका कौन है? लीवर। सबसे तेज विभाजन होने वाली कोशिका होता है लीवर में। अब बात करते हैं मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? लीवर, जिसको यकृत करते हैं। वही मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय होता है। अब बात करते हैं कोशिका में झिल्ली। झिल्ली का मतलब उसमें जो छोटा छोटा रहता है उस पर बना हुआ था परत। जैसे आप किसी वस्तु को रखने के लिए पॉलिथीन का यूज करते हैं, तो उसी तरह से कोशिका के लिए क्या है? कोशिका झिल्ली बना हुआ। मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पादप और जंतु। अब पादप करने का मतलब पेड़ पौधे जो चल नहीं सके। जंतु क्या होता है? जो चल सके, घूम फिर सके, सांस बाद में की शोषण और का प्रक्रिया पादप में भी होता है। बात करते हैं ये जो बना होता है प्रोटीन का बना कोशिका, सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। जितना भी प्रोटीन का बना होता है सभी इसी झिल्ली में रहते हैं। बात करते हैं कोशिका भित्तिक। जो झिल्ली के ऊपर में एक ऐसा झिल्ली बना हुआ, उसके ऊपर जो परत होता है इस तरह का, उसके ऊपर जो बना होता है वो कोशिका भित्ति होता है। निवाल दीवार एक तरह से हुआ, तो ये क्या हो गया? केवल पादपों में होता है। अब यहाँ डिफरेंस है, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतु में दोनों में होता है। यहाँ कोशिका भित्ति पादप में ही होता है, पादप यानी पेड़ पौधा में ही होता है। और यह बना होता है सेल्यूलोज का, और यह इस तरह से सुरक्षा एवं आकार देता है। देखिए और आगे बात करते हैं इसमें। अभी हम देखें कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का बना होता है। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया। अल्टमैन, अब क्वेश्चन आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? अल्टमैन। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति का केंद्र कहा जाता है। ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो ये क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया। लाइसोसोम का खोज डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया
और कई एग्जाम में पूछा गया है कि लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। इसी को उल्टा भी पूछा जाता है, इसी कौन सी कोशिका को आत्महत्या का थैली बोला जाता है, तो लाइसोसोम। अब कोशिका में आते हैं बात हरित लवक का बात करते हैं। हरित लवक लवक या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, इसी का पाठ है हरित लवक। यह केवल पादप, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सब जंतु में पाए जाते हैं। यह लेकिन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और लवक के 3 भाग में बटा हुआ, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। हरित लवक के है तो इसका रंग क्या होगा, हरा होगा, जिसके वजह से हरित लवक है। और हरा रंग होने का कारण है क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि गाय का पीला रंग जो होता है, गाय के दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के वजह से, उसी पत्ता का जो हरा रंग होता है क्लोरोफिल के वजह से। और इसी के सहायता से पेड़ पौधा अपना प्रकाश संश्लेषण के वजह से अपना भोजन को बनाते हैं। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। पादप कोशिका को रसोई का घर, किचन हाउस बोला जाता है पादप कोशिका के हरित लवक को। अवर्णी लवक, यह रंगहीन लवक है, इसका कोई कलर नहीं होता है, यह जड़ एवं भूमिगत तने में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वर्णी लवक के बारे में। यह रंगहीन लवक, यह रंगीन लवक होता है। यह तो रंगहीन था, यह रंगीन होता है। जैसा कि देखे होंगे यह का रंग होता है भाग, जैसे पुष्प का, फलवृत्ति का, ये सब का रंग रंगीन होता है। अब यही वर्णिक लवक कोशिका की वजह से, जैसे टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन की वजह से, कई बार एग्जाम में पूछा गया है टमाटर का रंग लाल क्यों होता है, लाइकोपीन की वजह। चुकंदर में रंग लाल होता है विटामिन की वजह से, और गाजर में होता है कैरोटीन की वजह से